नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अपने फार्म में फिर से नए चूजे डाले हैं और इस बार हमने किस ब्रीड के चूजे अपने फार्म में डाले हैं, कितने चूजे डाले हैं और हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है, उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हमने चूजों को रखा हुआ है और कुछ ही देर बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ किस ब्रीड के चूजे हैं और कितने चूजे हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि चूजों को रखने के लिए जो हमने ब्रीडिंग रूम का निर्माण किया है वो किस तरीके से किया है उसके बारे में। साथियों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हमने चूजों को रखने के लिए 2 ब्रीडिंग रूम का निर्माण किया हुआ है। हमने सबसे पहले ब्रीडिंग रूम के अंदर ज़मीन पर बीजाणुनाशक का छिड़काव किया था। हमने खरसोलिन बीजाणुनाशक का छिड़काव अच्छे से किया था ताकि फार्म के अंदर अगर बीमार फैलाने वाला कोई बीजाणु या वायरस है तो वो ख़त्म हो जाए। और बीजाणुनाशक का छिड़काव करने के बाद हमने धान का भूसी अच्छे से बिछाया और धान के भूसी के ऊपर भी हमने खरसोलिन बीजाणुनाशक का छिड़काव अच्छे से किया था ताकि धान के भूसी में भी अगर कोई बीजाणु या वायरस है तो वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मतलब हमने जब धान का भूसी अच्छे से बिछाया तो उसके बाद हमने धान के भूसी के ऊपर 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाया और इस तरीके से हमने दोनों ब्रीडिंग रूम का निर्माण किया है। साथियों, हमने दोनों ब्रीडिंग रूम में ही प्लेन शीट का इस्तेमाल किया है। हमने दोनों ब्रीडिंग रूम में ही प्लेन शीट का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि ब्रीडिंग रूम के अंदर टेम्परेचर बना रहे और चूजों को ठंड ना लगे। और चूजों को ताप देने के लिए हमने दोनों ब्रीडिंग रूम में ही 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है। हमने इस ब्रीडिंग रूम में 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है और दूसरे ब्रीडिंग रूम में भी 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है। अब हम आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि ये किस ब्रीड के चूजे हैं और कितने चूजे हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, हमने अनबॉक्सिंग कर दिया है। और ये जो चूजे अभी आप लोग देख रहे हैं ये प्योर ए ग्रेड सोनाली के चूजे हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये चूजे मल्टी कलर में हैं और इस बार हमने 298 सोनाली के चूजे अपने फार्म में डाला है। तो चलिए अब हम सभी चूजों को ब्रीडिंग रूम में डाल देते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने सभी चूजों को ब्रीडिंग रूम में डाल दिया है। साथियों, हमने 298 चूजों को ही एक ही ब्रीडिंग रूम में नहीं रखा है। हमने 298 चूजों को 2 ब्रीडिंग रूम में रखा है। हमने एक ब्रीडिंग रूम में 150 चूजों को रखा है और दूसरे ब्रीडिंग रूम में हमने 148 सोनाली के चूजों को रखा है। और हमने दोनों ब्रीडिंग रूम में चूजों को भाग करके इसलिए रखा है ताकि चूजे इकट्ठा होकर ना मरे। अगर हम सभी चूजों को एक ही ब्रीडिंग रूम में रखेंगे तो चूजों का संख्या ज़्यादा हो जाएगा और चूजे इकट्ठा हो जाएंगे और दबकर बहुत सारे चूजे मर जाएंगे। अगर आप लोग भी चूजों का मोर्टेलिटी कम करना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं। साथियों, हमने दोनों ब्रीडिंग रूम में ही चूजों को रख दिया है। अब हम इन चूजों को गुड़ पानी पीने के लिए देने वाले हैं और जब तक हम इन चूजों के लिए गुड़ पानी तैयार कर लेते हैं तब तक हम इन चूजों को ठंड ना लगे उसके लिए एक इंतज़ाम करते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों ब्रीडिंग रूम में ही प्लेन शीट के ऊपर बस्ते से इस तरीके से ढक दिया है। साथियों, हमने प्लेन शीट के ऊपर बस्ते से इसलिए ढक दिया है ताकि चूजों को ठंड ना लगे। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है और अगर हम इस ठंड में चूजों को अच्छे से केयर नहीं करते हैं, चूजों को अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो सकता है। और हमने यहाँ जो बस्ते का इस्तेमाल किया है, प्लेन शीट के ऊपर जो हमने इस तरीके से बस्ता लगाया है, इसके वजह से क्या होगा, ब्रीडिंग रूम के अंदर जो हमने लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है उसके वहाँ से जो ताप उत्पन्न होगा वो बाहर नहीं निकलेगा। वो जो ताप है वो बाहर नहीं निकलेगा जिसके कारण ब्रीडिंग रूम के अंदर टेम्परेचर बना रहेगा, ताप ज़्यादा होगा और उसकी वजह से चूजों को ठंड नहीं लगेगा और चूजे इकट्ठा नहीं होंगे और चूजे दबकर नहीं मरेंगे। साथियों, अगर आप लोग भी ये काम करते हैं तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि सभी जगह बस्ता से नहीं ढकना है, कुछ जगह खोल के रखना है ताकि अंदर का जो गैस है वो बाहर निकल सके और चूजों को सांस लेने में भी कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग देख सकते हैं हमने भी कुछ जगह इस तरीके से खोल के रखा हुआ है। और अब हम इन चूजों के लिए गुड़ पानी तैयार कर रहे हैं। साथियों, जब हम चूजों को ब्रीडिंग रूम में डालते हैं तो पहले के 1 से 2 घंटे तक चूजों को कुछ भी फीड खाने के लिए नहीं देना है। पहले के 1 से 2 घंटे तक चूजों को सिर्फ गुड़ पानी या इलेक्ट्रोलाइट पानी पीने के लिए देना है ताकि चूजों का पेट साफ हो जाए और उसके साथ साथ चूजों का स्ट्रेस कम हो जाए। और हमने दोनों ब्रीडिंग रूम के चूजों को ही अभी गुड़ पानी पीने के लिए दे दिया है। साथियों, हमने इन चूजों को लगभग 2 घंटे तक गुड़ पानी पीने के लिए दिया और अब हम इन चूजों को ये फीड
खाने के लिए देने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं ये प्री स्टार्टर फीड है और ये फीड अभी हम इन चूज़ों को खाने के लिए देने वाले हैं। पहले अवस्था में चूज़ों को प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया जाता है और आप लोग देख सकते हैं हम अभी इन चूज़ों को प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए दे रहे हैं। हमने इस तरीके से न्यूज़पेपर के ऊपर ये फीड चूज़ों को दिया है। पहले अवस्था में चूजे बर्तन में फीड खाने के लिए नहीं जानते हैं और इसलिए पहले अवस्था में चूज़ों को न्यूज़पेपर के ऊपर ही फीड खाने के लिए दिया जाता है। साथियों आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों ब्रीडिंग रूम के चूज़ों को ही दाना पानी खाने के लिए दे दिया है और यहीं पे रात का काम समाप्त हो जाता है। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है उसके बारे में, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों अभी सोनाली के एक दिन के एक चूजे का प्राइस है 28 रुपये, तो उस हिसाब से 298 सोनाली के चूज़ों का प्राइस हो जाता है 8,344 रुपये। इन चूज़ों के लिए हमने 50 केजी के एक बोरा प्री स्टार्टर फीड खरीदा है और उसका प्राइस हो गया है 2,450 रुपये। और उसके साथ साथ इन चूज़ों के लिए हमने 3 बोरा स्टार्टर फीड भी खरीदा है। देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो हमने 3 बोरा खरीदा है और 3 बोरा स्टार्टर फीड का प्राइस हो गया है 5,700 रुपये। प्री स्टार्टर और स्टार्टर फीड मिलाकर ये फीड खरीदने में हमारा टोटल खर्चा हुआ है 8,150 रुपये। साथियों इन चूज़ों को बेचने के लायक बनाने तक 4 बोरा फीड से नहीं होगा और फीड खरीदना होगा। और इन चूज़ों के लिए हमने वैक्सीन भी खरीदा है, हमने F1 और IVD वैक्सीन खरीदा है और उसके साथ साथ इन चूज़ों के लिए हमने विटामिन भी खरीदा है, कैल्शियम भी खरीदा है और एंटीबायोटिक भी खरीदा है। और टोटल मेडिसिन का खर्चा हो गया है 1140 रुपये और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया है 700 रुपये। अब टोटल करते हैं कितना होता है। 298 सोनाली के चूज़ों का प्राइस हो जाता है 8,344 रुपये। 4 बोरा फीड का प्राइस हो जाता है 8,150 रुपये। वैक्सीन और मेडिसिन खरीदने में टोटल खर्चा हुआ है 1,140 रुपये यानी कि 1,140 रुपये और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 700 रुपये। टोटल कितना होता है 18,334 रुपये। मतलब हमारा पहले अवस्था में टोटल खर्चा कितना हुआ है 18,334 रुपये। साथियों ये सिर्फ पहले अवस्था का खर्च है, जब चूजे बड़े होंगे तो उनके लिए फीड भी खरीदना होगा और खर्चा भी बढ़ता चला जाएगा। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।